नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शॉर्टकट सीखेंगे। किस चीज़ का शॉर्टकट सीखेंगे? स्क्वायर करने वाला। अर्थात जिस संख्या के लास्ट में 5 है, जैसे इसके लास्ट में 15 है तो इसके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 5 है इसके लास्ट में भी 5 है, 45 है तो इसके लास्ट में भी 5 है, जिसके भी लास्ट में 5 हो तो कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका अगर हमें स्क्वायर करना है तो वर्ग करना है उसका, तो और उसके अगर लास्ट 5 है तो बहुत ही आसान, एक चुटकी भर में जो है अगर आप पलट झपकते ही जो है बहुत ही सेकंड में जो है इसका आंसर बता दोगे। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, आपको याद है। स्क्वायर का मतलब होता है जब किसी नंबर को उसी नंबर से गुणा किया जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब है यानी वर्ग का मतलब है जब 5 को उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है उसे वर्ग कहते हैं। तो हमको जो है वर्ग निकालना है शॉर्टकट तरीके से। तो जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, ये शॉर्टकट केवल उनके लिए है जिनके लास्ट में क्या आता है, इकाई पे 5 आता है। तो बहुत आसान तरीका, आपको जो है 1 मिनट में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर देखिए इकाई में देखेंगे 5, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसको पूरा का पूरा वैसे उतार दीजिए। आप देखेंगे 1, यहाँ पर जो है 15 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसकी इकाई पे वंस पोजीशन पे 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, आप उसको वैसे उतार देंगे। अब आगे से देखेंगे, इसके आगे से जो ये नंबर है 1 है, और आपको पता है 1 के बाद काउंटिंग में 2 आता है। 1 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 1 के आफ्टर यानी जो 1 का सक्सेसर होता है वो 2 आता है। तो 2, तो 1 आपके पास पहले से था, 1 के बाद 2 आता है, यानी जो नंबर दिया होगा उसके अगले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 जा 2, तो आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से क्या किया, आपको सरप्राइज हो रहा होगा इतनी जल्दी कैसे आंसर आया। तो दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले 5 का स्क्वायर पूरा वैसे उतार दीजिएगा। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, तो इसको वैसे उतार देगा। एक यहाँ पर नंबर जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा उसके अगले नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 के बाद क्या नंबर आता है 2, तो 2 1 जा 2, ये 1 के बाद जो नंबर आता है वो 2 आता है, तो 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 जा 2, तो आसानी से आंसर आ गया। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225। अब जैसे 25 का निकालना है तो 5 का पहले 25 उतार देंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, वैसे ही उतार देंगे। अब 2 के जो नेक्स्ट नंबर होता है 3, 2 के बाद 2 के बाद क्या आता है, काउंटिंग में 2 के बाद 3 आता है, तो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई, ये 2 नंबर थे यहाँ पर 2 था और 2 के बाद आपको पता है 3 आता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। तो आसानी से आपने सीख लिया कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल से सीखते हैं। 5 का स्क्वायर आप 25 लिख देंगे, ये केवल उनके लिए है जिनके लास्ट में कितना है 5, जैसे इसके लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे आराम से। 5 का स्क्वायर होता है 25, और अब 3 के बाद जो 3 है, 3 के बाद जो अगला नंबर होता है वो होता है 4, तो इनको जो है 3 के बाद अगला नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, तो इसका आंसर आ गया 1225। तो इस प्रकार आपने ये स्क्वायर करना सीखा। ऐसे जो है 45 का करना है तो 5 का स्क्वायर 25 आप लिख दीजिएगा क्योंकि आपको स्क्वायर याद है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखेंगे 4 के नेक्स्ट टर्म, जैसे 4 है तो 4 के बाद जो अगला टर्म आता है वो 5, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको सीख लिया। ऐसी 85 आप 45 का भी कर सकते हो, 65 का भी कर सकते हो, 75 का भी कर सकते हो, 85 का मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, पीछे से लिख दीजिए, और 8 के बाद ये 8 नंबर लिखा है तो 8 के बाद जो अगला नंबर आता है 9, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 8 जा होता है, 8 9 जा भी कर सकते हो, 9 8 जा भी कर सकते हो, 72। तो इसका स्क्वायर 85 का स्क्वायर हो जाएगा 7225। ऐसे 105 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये 5 का स्क्वायर 25, इसको लिख देंगे वैसे। अब यहाँ पर जो नंबर है वो है 10, यहाँ पर जो नंबर है वो है 10, और 10 के बाद जो 10 होता है आप ध्यान से देखेंगे, ये जैसे यहाँ पर नंबर है 10 और 10 के बाद जो अगला नंबर होता है 11, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाता है 110, तो 110 यहाँ पर लिख देना है। तो 105 का स्क्वायर, इतनी बड़े नंबर का भी स्क्वायर आप चुटकी में कर दे रहे हो। फिर जैसे 125 का स्क्वायर लिखना है तो 5 का स्क्वायर 25 ऐसे लिख देंगे,
और यहाँ पर ये नंबर है 12 और आपको पता है इसके बाद वाला नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 12 के बाद आता है 13, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 2 जा 26 2 13 1 जा 13 और 2 5 तो 156 यहाँ पर पूरा उतार देंगे, आंसर आ गया। तो 125 या जिसके लास्ट में भी 5 होगा आप जो है इतने बड़े क्वेश्चनों को जो है आंसर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जो है उसको शेयर करें और अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब बढ़ाएं मेरा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।